बाबा आपने तो राजयोग सिखाया था, यह आत्मा कहते हैं शरीर द्वारा। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है, इसमें सर्वव्यापी की बात नहीं। यह भी नहीं समझते कि ब्रह्मा जरूर साकार में होना चाहिए, जिस द्वारा परमपिता परमात्मा सृष्टि रचते हैं। पतित पावन बाप आकर सौ देवी देवता पावन बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम कोशिश करते हो हम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाएं। कोई बड़े आदमी को सीधा कहो तुम पतित नरकवासी हो, तो उसको अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा उसको, कितना बिगड़ पड़ेंगे। अभी तुम जानते हो हम नरक से निकल स्वर्ग में जा रहे हैं। अभी हम संगमवासी है, हम आत्माएं जा रही है इस शरीर को छोड़ बाबा के साथ अपने घर। यह है तुम्हारी रूहानी यात्रा, बाबा की याद में रहना है। समझते हो यह शरीर जहाँ तहाँ रहेगा, जहाँ तक रहेगा वहाँ तक यात्रा चालू रहेगी। कर्म भी करना ही है, भर खाओ पियो खाना पकाओ, जितना समय मिले बाबा को याद करना है। दफ्तर में बैठते हो, देखो थोड़ा फुर्सत है, टाइम है तो बाबा की याद में बैठ जाओ, बहुत कमाई है। ट्रेन में सफ़र करते हो, उस समय भी कोई काम नहीं होता, याद कर सकते हैं बाबा को। बैठे हुए बाबा को याद करते रहो। अभी हम बाबा के पास जाते हैं। हाँ, ट्रेन में हमारा शरीर है, लेकिन हम आत्मा कहाँ है? एरोप्लेन में बाबा के पास है। बाबा परमधाम से हमको लेने के लिए आए हैं। अच्छा, शाम को घर का खाना आदि पकाते हो ना, तो भी एक दो को याद दिलाओगा। आओ हम आपको अपने बाप की याद में बैठते हैं, पॉइंट भी एक दो को सुनाते रहो। हम स्वदर्शन चक्रधारी है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम लाइट हाउस हो और तुम्हारा काम है सबको रास्ता बताना। उठते बैठते चलते फिरते कौन है? मैं आत्मा लाइट हाउस हूँ। एक आँख में मुक्ति, दूसरे आँख में जीवन मुक्ति। स्वर्ग यहाँ था, अभी नहीं, अब तो नर्क है। बाबा फिर से स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम अपने तो हम तुमको बहुत गुलगुल बनाते हैं, फिर तुम जाकर के महारानी पटरानी बनेंगे। खद्दर की रानी नहीं बनना। खद्दर की रानी माना कम दर्जे वाली रानी नहीं बनना है। तुम्हें 16 कला संपन्न बनना है, न कि 14 कला। श्री कृष्ण 16 कला था तो बच्चियाँ कितने नेम व्रत रखती थी, 7 रोज निर्जल रहती थी, नवरात्रि में भी 9 दिन उपवास करती थी, कितनी मेहनत करती थी, परंतु श्री कृष्णपुरी में जा न सके। अभी तुम श्री कृष्णपुरी स्वर्ग में प्रैक्टिकल में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तो बाबा कहते हैं कि नेम व्रत रखने से तो कुछ भी फायदा नहीं होता रहा, भूख मरते रहे। बाबा को याद करने से ही तुम पास में चले जाएंगे, बाबा फिर स्वर्ग में भेज देंगे। व्रत नेम रख तुम कितने दिन भूखे मरते हो, जन्म बाय जन्म कितनी मेहनत करते हो, प्राप्ति कुछ भी नहीं। अभी तुमको उनसे छुड़ाए सदगति मार्ग में ले जाते हैं। तुम कहते हो बाबा कल्प पहले भी हम आपसे मिले थे स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए। बाबा कहते कदम कदम पर बच्चे राय लेते रहो, क्या करूं कैसे करूं, राय लेते रहो। देखेंगे यह बहुत धंधे आदि में घुस पड़ा है, मुरली नहीं सुनने आता है, सेवा नहीं करता है, बिजनेस ही करता रहता है। तो बाबा कहते उसको राय देंगे क्यों इतना माथा मार रहे हो, कितना समय तुम जियोगे। हाँ, पेट तो 1-2 रोटी ही मांगता है, उनसे गरीब भी चलते तो साहूकार भी चलते रोटी से। साहूकार लोग अच्छी रीति खाते हैं, बहुत अच्छा अच्छा माल खाएंगे और फिर रोगी बनेंगे। भीड़ लोग देखो कितने मजबूत रहते हैं, खाली चावल रोटी खाएंगे, सब्जी रोटी खाएंगे, लेकिन बहुत मजबूत रहते हैं। और खाते क्या है, कितना काम करते हैं, अपनी कुटिया में खुश रहते हैं। मराठी में क्या कहते हैं, खायला कोंडा निजला धोंडा। हाँ, एक पत्थर बस काफ़ी है, वो अपने सिरहाने पर रखो, यहाँ सो जाओ। खाने के लिए एक रोटी चाहिए बस, और क्या चाहिए।
तो इस समय तुम्हें सब आशाएं छोड़ देनी चाहिए। 2 रोटी मिली, पेट भरा, बस बाबा को याद करते रहो। तुम हो रूहानी बच्चे, परमात्मा माशूक के आशिक बने हो। जितना बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, और जिसको याद करते हो उनसे जाय मिलेंगे। कई चाहते हैं साक्षात्कार हो, यह हो। बाबा कहते हैं घर बैठे भी तुमको हो सकता है। शिव बाबा को याद करने से तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार होगा। श्री कृष्णपुरी भी देखेंगे। यहाँ तो बाबा तुमको वैकुंठ का मालिक बना देते। सिर्फ साक्षात्कार की बात नहीं, मेरे को याद करो क्योंकि मैं आया हूँ तुमको ले जाने के लिए। शिव बाबा को याद करना है, वही श्री कृष्णपुरी का मालिक बनाने वाला है। श्री कृष्ण तो नहीं बनाएंगे। शिव बाबा को याद करने से तुम वैकुंठ की तुम्हें बादशाही मिलती है। अब वह परम धाम से आया हुआ है, जरूर आए हैं, तब तो मंदिर यादगार बना है ना। शिव का मंदिर है, शिव जयंती भी मनाते हैं ना, परंतु वह भारत में कैसे आते हैं किसको पता नहीं। श्री कृष्ण के तन में तो नहीं आते। श्री कृष्ण होते ही है सतयुग में। शिव का बड़ा भारी मंदिर है, श्री कृष्ण का इतना बड़ा मंदिर नहीं है। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है। श्री कृष्ण के मंदिर में राधे कृष्ण को बहुत गहने आदि दिखाते हैं। अच्छा, शिव के मंदिर में कितने गहने हैं देखा है सभी ने? शिवलिंग के ऊपर बहुत सारे गहने पड़े हैं, देखा है कभी? कभी नहीं। अब वह शिव बाबा तो बड़े महलों में नहीं रहते, रहता है श्री कृष्ण। बाबा कहते हैं मैं महलों में नहीं रहता हूँ, परंतु भक्ति मार्ग में कितना बड़ा आलीशान हीरे जवाहरों का मंदिर बनाया सोमनाथ का। जिनको शिव बाबा द्वारा स्वर्ग का वर्षा मिला है, उन्होंने उनका मंदिर इतना ऊंच बनाया। यादगार के लिए कितना बड़ा मंदिर बनाते, तो वह खुद कितने न साहूकार होंगे। मंदिर बहुत अच्छा बनाते हैं। बॉम्बे में बाबूरी नाथ में शिव का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का माधोबाग में है। बाबा कहते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते, तो भक्ति मार्ग में तुम कितना भारी मंदिर बनाते हो। और अभी देखो कैसे झोपड़ी में बैठा हूँ। तुम्हारा भी नाम बाला होता है, तुम जानते हो हमारा फिर मंदिर बनेगा। हमारे बाप शिव के भी बहुत मंदिर है, कमाल है। जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर बनाया था वो कितने धनवान होंगे। अभी तो कितना गुप्त हूँ, कोई को पता नहीं है। तुम जानते हो फिर कैसे शिव बाबा का मंदिर बनाना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में आएंगे मम्मा बाबा जो पहले नंबर में पूज्य बनते हैं, वही वैकुंठ के मालिक भी बनते हैं। फिर पहले पहले पुजारी बन, मंदिर भी उन्हों को ही बनाना है। इन्होंने मंदिर बनाए पहले पहले, देखो तो दिल में कहेंगे ना हम ही पूज्य, हम ही पुजारी। तो हम ही पुजारी बन मंदिर बनाएंगे। ऐसी ऐसी बातों में रमण करने से फिर यह पुरानी दुनिया भूल जाएगी। आपस में भी ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। हाँ, आपने कौन सा मंदिर बनाया होगा, मैं कौन सा राजा हूँ, मैंने कैसा बनाया होगा, आपने कैसा बनाया होगा। ये बातें थोड़ा चिटचट करते रहे तो खुशी बहुत रहेगी। अपने से भी रूह रेहान करो। सुप्रीम बाप बैठ तुम्हारे रूह को रिझाते हैं, इस ज्ञान से हर्षित बनाते हैं। तुम कहते हो हम कल्प के बाद फिर से आए हैं, अनेक बार बाप से मिले हैं, वर्षा पाया है। ऐसे ऐसे आपस में बातें करनी चाहिए। फिर तुम कर्मयोगी भी हो, भले घर में खाना आदि पकाओ, खुशी रहेगी। तुम 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बन राज्य करेंगे, पुजारी से पूज्य बनेंगे, फिर महल आदि बनाएंगे। अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते रहो। हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है, इसको इस सुदर्शन चक्र कहा जाता है। तुम तीनों लोगों को जानने वाले हो, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ हो। यह चक्र याद करने से तुमको बड़ी खुशी रहनी चाहिए। बाबा को भी खुशी रहती है। अभी तुम सेवा में उपस्थित हो। तुम सेवाधारियों के मंदिर फिर बाद में भक्ति मार्ग में बनेंगे। सेवाधारियों के भी मंदिर बनेंगे। अभी मैं तो बच्चों की सर्विस में आया हूँ। तुमको स्वर्ग का पूरा वर्षा देने आया हूँ। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग का मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, चलते फिरते लाइट हाउस बन, सभी को रास्ता बताना है, सब आशाएं छोड़ एक बाप की याद में रहना है, बाबा से ही राय लेते रहना है, ज्ञान की बातों में रमण करना है, अपने आप से बातें करनी है, स्वदर्शन चक्र फिराते सदा ही हर्षित रहना है। वरदान, योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप भव। कई बच्चे कहते हैं ना, बाबा फलाना बहुत मुझे दुख देता है इसलिए रोना आता है। तो वो देता है, आप लेते क्यों हो? उनका काम है देना, आप लो ही नहीं। परमात्मा के बच्चे कभी रो नहीं सकते। रोना बंद, न आँखों का रोना न मन का रोना। जहाँ खुशी होगी वहाँ रोना नहीं होगा। खुशी व प्यार के आंसू को रोना नहीं कहा जाता। तो योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखा दो, विघ्नों को खेल समझो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, साक्षी रहकर पार्ट बजाने का अभ्यास हो तो टेंशन से परे स्वतः अटेंशन में रहेंगे। साक्षी रह करके पार्ट बजाने का अभ्यास हो तो टेंशन से परे स्वतः ही अटेंशन में रहेंगे। तो ऐसे योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर रोनाप्रूप बनने वाले सुख स्वरूप भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।